हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी बढ़िया होंगे। आज हम लोग छत्तीसगढ़ की नदियों से संबंधित कुछ प्रश्न करने वाले हैं और जो विद्यार्थी चैनल पर पहली बार आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल वाला आइकन को दबा लीजिए, जिससे मेरी आने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर ज़रूर कीजिए। तो चलिए फिर आज के क्लास को शुरू करते हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी नदी कौन सी है। ऑप्शन ए इंद्रावती नदी, ऑप्शन बी नर्मदा नदी, या ऑप्शन सी महानदी, या फिर ऑप्शन डी मांड नदी। यहाँ छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी नदी पूछा है, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी नदी महानदी है और छत्तीसगढ़ में बहने वाली सबसे लंबी नदी शिवनाथ नदी है। अगला क्वेश्चन है, आभनेर, मुस्का एवं पिपरिया नदियों के संगम पर स्थित है। ऑप्शन ए दंतेवाड़ा, ऑप्शन बी खैरागढ़, ऑप्शन सी बीजापुर, या फिर ऑप्शन डी राजिम। तो आभनेर, मुस्का एवं पिपरिया नदियों के संगम पर खैरागढ़ स्थित है, इसलिए इसका राइट आंसर खैरागढ़ हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इंद्रावती नदी का उद्गम स्थल है। ऑप्शन ए कालाहंडी, जो कि उड़ीसा में है, ऑप्शन बी बैलाडीला पहाड़ी, ऑप्शन सी देवगढ़ की पहाड़ी, या फिर ऑप्शन डी खुर्जा पहाड़ी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। इंद्रावती नदी का उद्गम स्थल कालाहंडी है। अगला क्वेश्चन है, हमारा अगला क्वेश्चन है, दुधवा जलाशय का निर्माण किस नदी पर किया गया है। ऑप्शन ए इंद्रावती नदी पर, ऑप्शन बी हसदू नदी पर, या ऑप्शन सी महानदी पर, या फिर ऑप्शन डी शिवनाथ नदी पर। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। दुधवा जलाशय का निर्माण महानदी पर किया गया है। अगला क्वेश्चन है, मनियारी नदी किसकी सहायक नदी है। ऑप्शन ए हसदो नदी की, ऑप्शन बी महानदी की, या ऑप्शन सी मांड नदी की, या फिर ऑप्शन डी शिवनाथ नदी की। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, शिवनाथ नदी। मनियारी नदी शिवनाथ नदी की सहायक नदी है। अगला क्वेश्चन है, तांदुला नदी का उद्गम स्थल है। ऑप्शन ए कांकेर जिला, ऑप्शन बी राजनांदगांव, ऑप्शन सी दुर्ग, या फिर ऑप्शन डी बिलासपुर। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। तांदुला नदी का उद्गम स्थल कांकेर जिला है। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ की जीवा रेखा महानदी का उद्गम स्थल है। ऑप्शन ए सिहावा पर्वत, ऑप्शन बी विंध्याचल पर्वत, ऑप्शन सी मैकल पर्वत, या फिर ऑप्शन डी देवगढ़ की पहाड़ी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, सिहावा पर्वत। छत्तीसगढ़ की जीवा रेखा महानदी का उद्गम स्थल सिहावा पर्वत है। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राजपुरी प्रपात किस जिले में स्थित है। ऑप्शन ए जशपुर जिले में, ऑप्शन बी महासमुंद जिले में, या फिर ऑप्शन सी सरगुजा जिले में, या फिर ऑप्शन डी कवर्धा जिले में। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। राजपुरी प्रपात जशपुर जिले में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, चित्रकूट प्रपात कौन सी नदी पर स्थित है। ऑप्शन ए इंद्रावती नदी पर, ऑप्शन बी सबरी नदी पर, या फिर ऑप्शन सी कोटरी नदी पर, या फिर ऑप्शन डी नारंगी नदी पर। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। चित्रकूट जलप्रपात इंद्रावती नदी पर स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं,
छत्तीसगढ़ राज्य में कौन सी नदी रायपुर और जांजगीर चांपा जिले की सीमा निर्धारित करती है? ऑप्शन ए महानदी, ऑप्शन बी शिवनाथ नदी, या फिर ऑप्शन सी हसदो नदी, या फिर ऑप्शन डी मांड नदी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा महानदी। महानदी रायपुर और जांजगीर चांपा का सीमा निर्धारित करती है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा क्रम दक्षिण से उत्तर महानदी के सीमावर्ती क्षेत्रों में स्थित है? ऑप्शन ए सिरपुर, राजिम, शिवरीनारायण और पिल्लारी। यहाँ दक्षिण से उत्तर कहा है, इसलिए सबसे पहले राजिम हो जाएगा, उसके बाद सिरपुर आ जाएगा, उसके बाद पल्लारी आ जाएगा, उसके बाद शिवरीनारायण। तो चलिए मिला देते हैं इसमें। पहले क्या है, इसमें सिरपुर है, तो ये जो गलत हो जाएगा। दूसरा क्या है, पहले में राजिम है, उसके बाद सिरपुर है, उसके बाद पल्लारी है, उसके बाद शिवरीनारायण, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। और ऑप्शन सी, ये तो शिवरीनारायण से स्टार्ट होता है, इसलिए ये पहले ही गलत हो जाता है। ऑप्शन डी, ये सिरपुर से स्टार्ट होता है, इसलिए पहले ही गलत ये भी हो जाता है, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में बहने वाली सबसे लंबी नदी निम्नलिखित में से कौन सी है? तो सबसे लंबी नदी पूछा है, वो भी छत्तीसगढ़ में बहने वाली। छत्तीसगढ़ में बहने वाली सबसे लंबी नदी, ऑप्शन ए महानदी, ऑप्शन बी इंद्रावती नदी, ऑप्शन सी शिवनाथ नदी, या फिर ऑप्शन डी हसदो नदी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा शिवनाथ नदी, जो कि छत्तीसगढ़ में बहने वाली सबसे लंबी नदी है। और छत्तीसगढ़ की सबसे लंबी नदी महानदी है। अगला क्वेश्चन है, सुखा किस नदी की सहायक नदी है? ऑप्शन ए इंद्रावती नदी की, ऑप्शन बी गोदावरी नदी की, या फिर ऑप्शन सी सोन नदी की, या फिर ऑप्शन डी महानदी की। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा महानदी की। सुखा महानदी की सहायक नदी है। अगला क्वेश्चन है, राज्य का सबसे चौड़ा एवं सर्वाधिक जल मात्रा वाला जलप्रपात है? ऑप्शन ए चित्रकूट जलप्रपात, ऑप्शन बी हांदावाड़ा इंदुल जलप्रपात, या फिर ऑप्शन सी केदई जलप्रपात, या फिर ऑप्शन डी कोटरी जलप्रपात। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा चित्रकूट जलप्रपात। अगला क्वेश्चन है, पानी डोंगरी पहाड़ियों में कौन सी नदी महानदी में मिलती है? ऑप्शन ए जोक नदी, ऑप्शन बी तेल नदी, ऑप्शन सी पैरी नदी, या फिर ऑप्शन डी बी और सी दोनों। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा बी और सी दोनों, यानी कि तेल नदी और पैरी नदी। अगला क्वेश्चन है, मध्य महानदी बेसिन महानदी की किस सहायक नदी का जल संग्रह क्षेत्र है? ऑप्शन ए हसदो नदी की, या फिर ऑप्शन बी मांड नदी की, या फिर ऑप्शन सी शिवनाथ नदी की, या फिर ऑप्शन डी जोक नदी की। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा शिवनाथ नदी। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ राज्य एवं ओडिशा के मध्य जल बंटवारे को लेकर किस नदी पर विवाद चल रहा है? ऑप्शन ए सबरी नदी की, ऑप्शन बी महानदी पर, या फिर ऑप्शन सी ईब नदी पर, या फिर ऑप्शन डी इंद्रावती नदी पर। तो छत्तीसगढ़ राज्य और उड़ीसा राज्य के मध्य जल बंटवारे को लेकर इंद्रावती नदी पर विवाद चल रहा है, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा इंद्रावती नदी। अगला क्वेश्चन है, केदाई जलप्रपात किस जिले में स्थित है? ऑप्शन ए कोरबा, ऑप्शन बी कांकेर, ऑप्शन सी रायगढ़, या फिर ऑप्शन डी महासमुंद। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा कोरबा। केदाई जलप्रपात कोरबा जिले में स्थित है।
अगला क्वेश्चन है, तीरथगढ़ का गुरु जलप्रपात कहलाता है। ऑप्शन ए मेंदिरी घूमड़, ऑप्शन बी तामरा घूमड़, ऑप्शन सी महादेव घूमड़ या फिर ऑप्शन डी सातधारा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, महादेव घूमड़। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बस्तर संभाग को 2 भागों में विभक्त करने वाली नदी इनमें से कौन सी है। ऑप्शन ए सबरी नदी, ऑप्शन बी गोदावरी नदी, ऑप्शन सी इंद्रावती नदी या फिर ऑप्शन डी महानदी। तो बस्तर संभाग को 2 भागों में विभक्त करने वाली नदी एकमात्र नदी है, वो है इंद्रावती नदी। इसे ही बस्तर का जीवन दायिनी नदी भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, चित्रकूट जलप्रपात की प्रसिद्धि का मुख्य कारण है। ऑप्शन ए यह सर्वाधिक चौड़ाई वाला है, ऑप्शन बी यह सर्वाधिक ऊंचाई वाला है या फिर ऑप्शन सी सर्वाधिक दुर्घटना वाला क्षेत्र है या फिर ऑप्शन डी यह धार्मिक संबंध से रिलेटेड है। तो इसका राइट आंसर यह सर्वाधिक चौड़ाई वाला है। अगला क्वेश्चन है, निचला महानदी बेसिन के अंतर्गत कौन सा जिला नहीं आता है। ऑप्शन ए दुर्ग, ऑप्शन बी बिलासपुर, ऑप्शन सी रायपुर या फिर ऑप्शन डी रायगढ़। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, दुर्ग। अगला क्वेश्चन है, कोंडागांव किस नदी के तट पर स्थित है। ऑप्शन ए सबरी नदी के तट पर या फिर ऑप्शन बी दूध नदी के तट पर या फिर ऑप्शन सी नारंगी नदी के तट पर या फिर ऑप्शन डी इंद्रावती नदी के तट पर। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, कोंडागांव नारंगी नदी के तट पर स्थित है। अगला क्वेश्चन है, कौन सी नदी अमरकंटक से निकलती है और पश्चिम में ही बहती हुई खंबात की खाड़ी यानी गुजरात में गिरती है। ऑप्शन ए दाकिनी एवं शंखिनी नदी, ऑप्शन बी नारंगी नदी, ऑप्शन सी बांध नदी या फिर ऑप्शन डी नर्मदा नदी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, नर्मदा नदी। अगला क्वेश्चन है, अमृतधारा जलप्रपात किस नदी पर बनता है। ऑप्शन ए रिहान नदी पर, ऑप्शन बी कन्हान नदी पर, ऑप्शन सी हसदो नदी पर या फिर ऑप्शन डी शिवनाथ नदी पर। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, हसदो नदी पर। अमृतधारा जलप्रपात हसदो नदी पर बनता है। खुर्जा पहाड़ी किस नदी का उद्गम स्थल है। ऑप्शन ए हसदो नदी की, ऑप्शन बी सबरी नदी की, ऑप्शन सी ईब नदी की या फिर ऑप्शन डी अरपा नदी की। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, ईब नदी की उद्गम स्थल है। अगला क्वेश्चन है, महानदी की सहायक नदी नहीं है। ऑप्शन ए हसदो नदी, ऑप्शन सी ईब नदी, ऑप्शन डी सबरी नदी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, सबरी नदी। अगला क्वेश्चन है, प्राचीन समय में चित्रोत्पला के नाम से जानी जाने वाली नदी कौन सी है। ऑप्शन ए शिवनाथ नदी, ऑप्शन बी इंद्रावती नदी, ऑप्शन सी महानदी या फिर ऑप्शन डी हसदो नदी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, महानदी। अगला क्वेश्चन है, बैलाडीला पहाड़ी से निकलने वाली नदी कौन सी है। ऑप्शन ए नारंगी नदी, ऑप्शन बी बाघ नदी, ऑप्शन सी कोतरी नदी या फिर ऑप्शन डी सबरी नदी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, बैलाडीला पहाड़ी से निकलने वाली नदी सबरी नदी है।
अगला क्वेश्चन है, हीराकुंड बांध किस नदी पर बना है? ऑप्शन ए शिवनाथ नदी पर, ऑप्शन बी इंद्रावती नदी पर, या ऑप्शन सी महानदी पर, या फिर ऑप्शन डी सोन नदी पर। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, हीराकुंड बांध महानदी पर बना है। अगला क्वेश्चन है, एशिया का नियाग्रा के नाम से प्रसिद्ध जलप्रपात है? ऑप्शन ए चित्रकूट जलप्रपात, ऑप्शन बी रक्सगंधा जलप्रपात, ऑप्शन सी तीरथगढ़ जलप्रपात, या फिर ऑप्शन डी रानीदाह जलप्रपात। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, चित्रकूट। एशिया का नियाग्रा के नाम से प्रसिद्ध जलप्रपात चित्रकूट जलप्रपात है। अगला क्वेश्चन है, रक्सगंधा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? ऑप्शन ए हसदो नदी पर, ऑप्शन बी खारून नदी पर, ऑप्शन सी रिहन नदी पर, या फिर ऑप्शन डी इंद्रावती नदी पर। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, रिहन नदी पर रक्सगंधा जलप्रपात स्थित है। अगला क्वेश्चन है, रक्सगंधा जलप्रपात किस जिले में स्थित है? ऑप्शन ए बस्तर जिले में, ऑप्शन बी सूरजपुर जिले में, ऑप्शन सी दंतेवाड़ा में, या फिर ऑप्शन डी रायपुर में। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, सूरजपुर जिले में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, राजिम कितनी नदियों के संगम पर स्थित है? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 5। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, राजिम 3 नदियों के संगम पर स्थित है। अगला क्वेश्चन है, केदाई जलप्रपात किस स्थान पर स्थित है? ऑप्शन ए रायपुर कवर्धा मार्ग में, ऑप्शन बी बिलासपुर रायपुर मार्ग में, ऑप्शन सी बिलासपुर अंबिकापुर मार्ग में, या फिर ऑप्शन डी रायपुर जगदलपुर मार्ग में। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, बिलासपुर अंबिकापुर मार्ग पर स्थित है। अगला क्वेश्चन है, रानीदाह जलप्रपात किस जिले में स्थित है? ऑप्शन ए जसपुर जिले में, ऑप्शन बी दुर्ग जिले में, ऑप्शन सी बस्तर जिले में, या फिर ऑप्शन डी कोरबा जिले में। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, रानीदाह जलप्रपात जसपुर जिले में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, जसपुर के निकट एक जलप्रपात का नाम वहां किसी रानी द्वारा कूदकर आत्महत्या करने के कारण पड़ा है। उसका नाम है ऑप्शन ए रानी स्वर्ग पड़ा, या फिर ऑप्शन बी रानी समाधि पड़ा, या फिर ऑप्शन सी रानी दाह पड़ा, या फिर ऑप्शन डी रानी दाग पड़ा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, उस स्थान का नाम रानी दाह पड़ा। अगला क्वेश्चन है, अमृतधारा जलप्रपात राज्य के किस जिले में स्थित है? ऑप्शन ए मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर जिले में, ऑप्शन बी कवर्धा जिले में, ऑप्शन सी जसपुर जिले में, या फिर ऑप्शन डी सरगुजा जिले में। तो इसका राइट आंसर अमृतधारा जलप्रपात मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर जिले में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, मनेंद्रगढ़ तहसील में बरबसपुर के पास स्थित जलप्रपात है। ऑप्शन ए अमृतधारा जलप्रपात, ऑप्शन बी स्वर्णधारा जलप्रपात, ऑप्शन सी दूधधारा जलप्रपात, या फिर ऑप्शन डी सातधारा जलप्रपात। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, मनेंद्रगढ़ तहसील में बरबसपुर के पास अमृतधारा जलप्रपात स्थित है। अगला क्वेश्चन है, मलाजकुंडम जलप्रपात राज्य के किस जिले में स्थित है?
ऑप्शन ए कांकेर जिले में, ऑप्शन बी बिलासपुर जिले में, ऑप्शन सी रायपुर जिले में या फिर ऑप्शन डी दंतेवाड़ा जिले में। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, कांकेर जिले में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, तामरा घुमड़ व मेंदिरी घुमड़ किस लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए अभयारण्य के लिए, ऑप्शन बी वन के लिए या फिर ऑप्शन सी किला के लिए या फिर ऑप्शन डी जलप्रपात के लिए। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, तामरा घुमड़ जलप्रपात व मेंदिरी घुमड़ जलप्रपात के लिए प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन है, रानी दहरा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? ऑप्शन ए कोतरी नदी पर, ऑप्शन बी बाघ नदी पर, ऑप्शन सी रिहन नदी पर या फिर ऑप्शन डी सबरी नदी पर। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, सबरी नदी पर स्थित है। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ की नदियों के निम्नलिखित समूह में से लंबाई के अनुसार किस समूह में नदियों का अवरोही क्रम सही है? तो इसे क्रम से जमाना है लंबाई के अनुसार। तो सबसे पहले शिवनाथ नदी आ जाएगा, उसके बाद इंद्रावती, उसके बाद मान नदी, उसके बाद रिहन नदी। ये उसका आरोही क्रम है। तो चलिए फिर ऑप्शन में देख लेते हैं। ऑप्शन ए, ये तो इंद्रावती से चालू होती है इसलिए ऑप्शन ए गलत हो जाएगा। ऑप्शन बी शिवनाथ नदी, इंद्रावती नदी, मान नदी और रिहन नदी, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, रेहार, बिजाल तथा सोप किस नदी की सहायक नदियां हैं? ऑप्शन ए गंगा नदी की, ऑप्शन बी रिहन नदी की, ऑप्शन सी सोन नदी की या फिर ऑप्शन डी कन्हान नदी की। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, सोन नदी की। अगला क्वेश्चन है, गोदावरी नदी की प्रमुख सहायक नदी है। ऑप्शन ए गंगा नदी, ऑप्शन बी मंजीरा नदी, ऑप्शन सी सोन नदी या फिर ऑप्शन डी कन्हान नदी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, गोदावरी नदी की प्रमुख सहायक नदी मंजीरा नदी है। अगला क्वेश्चन है, राज्य की कौन सी नदी छत्तीसगढ़ और झारखंड की सीमा बनाती है? ऑप्शन ए कन्हान नदी, ऑप्शन बी सोन नदी और ऑप्शन सी रिहन नदी और ऑप्शन डी गोदावरी नदी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, कन्हान नदी। कन्हान नदी छत्तीसगढ़ और झारखंड की सीमा बनाती है और छत्तीसगढ़ व मध्य प्रदेश के बीच सीमा कौन बनाती है? तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। अगला क्वेश्चन है, कन्हान नदी किस स्थान पर सोन नदी में मिल जाती है? ऑप्शन ए बिल्हा, ऑप्शन बी शहडोल एवं सतना में, ऑप्शन सी माचकोट में या फिर ऑप्शन डी कोटा में। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, कन्हान नदी शहडोल एवं सतना जिले में सोन नदी में जाकर मिल जाती है। अगला क्वेश्चन है, कौन सी पर्वत श्रेणी महानदी प्रवाह क्रम को नर्मदा प्रवाह क्रम से अलग करती है? ऑप्शन ए सतपुड़ा, ऑप्शन बी विंध्याचल पर्वत श्रेणी या फिर ऑप्शन सी ये दोनों या फिर ऑप्शन डी मैकाल पर्वत श्रेणी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, मैकाल पर्वत श्रेणी। अगला क्वेश्चन है, बंजर एवं टांडा नदियाँ किस प्रवाह प्रणाली बंजर एवं टांडा नदियाँ किस प्रवाह
प्रणाली के अंतर्गत आती है? ऑप्शन ए महानदी के, ऑप्शन बी गोदावरी प्रवाह नदी के, ऑप्शन सी गंगा प्रवाह तंत्र के, या फिर ऑप्शन डी नर्मदा प्रवाह तंत्र के। ऑप्शन ए महानदी प्रवाह तंत्र के अंतर्गत आती है, या फिर ऑप्शन बी गोदावरी तंत्र के अंतर्गत आती है, या फिर ऑप्शन सी गंगा प्रवाह तंत्र के अंतर्गत आती है, या फिर ऑप्शन डी नर्मदा प्रवाह तंत्र के अंतर्गत आती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, नर्मदा प्रवाह तंत्र के अंतर्गत आती है। आज मेंद्री घूमर जलप्रपात स्थित है? ऑप्शन ए कांकेर, ऑप्शन बी जगदलपुर में, ऑप्शन सी जसपुर में, या फिर ऑप्शन डी सरगुजा में। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, जगदलपुर। अगला क्वेश्चन है, बस्तर जिले का अधिकांश भाग किस नदी बेसिन के अंतर्गत आता है? ऑप्शन ए महानदी बेसिन, ऑप्शन बी नर्मदा बेसिन, ऑप्शन सी गोदावरी बेसिन, या फिर ऑप्शन डी गंगा बेसिन। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, गोदावरी बेसिन। अगला क्वेश्चन है, यह नदी छोटे डोंगर की चट्टानों के बीच से अबूझमाड़ की वनाच्छादित पहाड़ियों के मध्य प्रवाहित होती है। यह नदी है? ऑप्शन ए गुदरा नदी, ऑप्शन बी कोबरा नदी, ऑप्शन सी मांड नदी, ऑप्शन डी गोपद नदी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, गुदरा नदी। अगला क्वेश्चन है, इंद्रावती में बारसूर के समीप कौन सी नदी आकर मिलती है? ऑप्शन ए कोबरा नदी, ऑप्शन बी गुदरा नदी, ऑप्शन सी सबरी नदी, या फिर ऑप्शन डी मांड नदी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, गुदरा नदी। अगला क्वेश्चन है, गोदावरी की दूसरी बड़ी सहायक नदी कौन सी है? ऑप्शन ए कोटरी नदी, ऑप्शन बी कोहका नदी, ऑप्शन सी सबरी नदी, या फिर ऑप्शन डी बाघ नदी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, सबरी नदी। अगला क्वेश्चन है, शिवनाथ नदी किस स्थान पर आकर महानदी से मिलती है? ऑप्शन ए शिवरी नारायण पर, ऑप्शन बी बद्री नारायण पर, ऑप्शन सी बस्तर पर, या फिर ऑप्शन डी राजिम पर। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, शिवरी नारायण पर। अगला क्वेश्चन है, हरपा नदी किस स्थान पर शिवनाथ नदी में मिलती है? ऑप्शन ए रतनपुर, ऑप्शन बी बेलपान, ऑप्शन सी ठाकुर देवा, या फिर ऑप्शन डी आदमाबाद। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, ठाकुर देवा। अगला क्वेश्चन है, तांदुला नदी किस नदी की सहायक नदी है? ऑप्शन ए महानदी की, ऑप्शन बी शिवनाथ नदी की, ऑप्शन सी हसदेव नदी की, या फिर ऑप्शन डी खारून नदी की। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, शिवनाथ नदी की। अगला क्वेश्चन है, पैरी नदी का उद्गम स्थल है? ऑप्शन ए भाटीगढ़ पहाड़ी, ऑप्शन बी देवगढ़ की पहाड़ी, ऑप्शन सी कोरिया की पहाड़ी, या फिर ऑप्शन डी मतिरिंगा पहाड़ी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, भाटीगढ़ की पहाड़ी। अगला क्वेश्चन है, दंतेवाड़ा की बैलाडीला पहाड़ी से निकलकर आंध्र प्रदेश में गोदावरी नदी में मिलने वाली नदी है? ऑप्शन ए सबरी नदी, ऑप्शन बी डंकिनी नदी, ऑप्शन सी संखिनी नदी, या फिर ऑप्शन डी बाघ नदी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, सबरी नदी। अगला क्वेश्चन है,
कोरबा के पठार से निकलकर महानदी में विलीन होने वाली नदी है? ऑप्शन ए दूध नदी, ऑप्शन बी ईब नदी, या फिर ऑप्शन सी बोराई नदी, या फिर ऑप्शन डी रिहन नदी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, बोराई नदी। अगला क्वेश्चन है, कांकेर जिला की मलाज कुंडम पहाड़ी से निकलकर महानदी में विलीन होने वाली नदी है? ऑप्शन ए ईब नदी, ऑप्शन बी सबरी नदी, ऑप्शन सी डंकिनी नदी, या फिर ऑप्शन डी दूध नदी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, दूध नदी। अगला क्वेश्चन है, खूटाघाट जलाशय का निर्माण किस नदी पर किया गया है? ऑप्शन ए तांदुला नदी पर, ऑप्शन बी खारून नदी पर, ऑप्शन सी शिवनाथ नदी पर, या फिर ऑप्शन डी अरपा नदी पर। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, खारून नदी पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, कन्हान नदी की प्रमुख सहायक नदी है? ऑप्शन ए सिंधु नदी, ऑप्शन बी खारून नदी, ऑप्शन सी दूध नदी, या फिर ऑप्शन डी पैरी नदी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, कन्हान नदी की प्रमुख सहायक नदी है सिंधु नदी। अगला क्वेश्चन है, दुर्ग जिले से निकली खारून नदी रायपुर जिले के किस स्थान पर शिवनाथ नदी में मिलती है? ऑप्शन ए सोमनाथ पर, ऑप्शन बी अमरनाथ पर, ऑप्शन सी साईनाथ पर, या फिर ऑप्शन डी शिवरी नारायण पर। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, सोमनाथ पर। अगला क्वेश्चन है, बिंद्रा नवागढ़ किस नदी का उद्गम स्थल है? ऑप्शन ए पैरी नदी, ऑप्शन बी केलो नदी, ऑप्शन सी जोग नदी, या फिर ऑप्शन डी सुरंगी नदी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, पैरी नदी। बिंद्रा नवागढ़ पैरी नदी का उद्गम स्थल है। अगला क्वेश्चन है, महासमुंद जिले की पहाड़ी से निकलने वाली जोग नदी किस स्थान पर महानदी से निकलती है? ऑप्शन ए राजिम, ऑप्शन बी दुर्ग, ऑप्शन सी शिवरी नारायण, या फिर ऑप्शन डी रायपुर। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, शिवरी नारायण। अगला क्वेश्चन है, कांकेर नगर किस नदी के किनारे स्थित है? ऑप्शन ए महानदी के, ऑप्शन बी दूध नदी के, ऑप्शन सी मांड नदी के, या फिर ऑप्शन डी पैरी नदी के। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, कांकेर नगर दूध नदी के किनारे स्थित है। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र राज्य की सीमा रेखा का निर्धारण करने वाली नदी है? ऑप्शन ए कन्हान नदी, ऑप्शन बी केलो नदी, ऑप्शन सी ईब नदी, या फिर ऑप्शन डी बाघ नदी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, बाघ नदी। अगला क्वेश्चन है, महाराष्ट्र में नासिक जिले से निकलकर छत्तीसगढ़ की दक्षिणी सीमा बनाती हुई नदी है? ऑप्शन ए गोदावरी नदी, ऑप्शन बी नारंगी नदी, ऑप्शन सी कोटरी नदी, या फिर ऑप्शन डी सबरी नदी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, गोदावरी नदी। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ की दक्षिण से उत्तर दिशा में बहने वाली कौन सी नदी है? ऑप्शन ए महानदी, ऑप्शन बी मांड नदी, ऑप्शन सी शिवनाथ नदी, या फिर ऑप्शन डी खारून नदी।
तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, महानदी। अगला क्वेश्चन है, लोडेंग पहाड़ी किस नदी का उद्गम स्थल है? ऑप्शन ए केलो नदी की, ऑप्शन बी जोक नदी की, या फिर ऑप्शन सी सुरंगी नदी की, या फिर ऑप्शन डी दूध नदी की। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, केलो नदी की। अगला क्वेश्चन है, सरगुजा जिले की मतिरिंगा पहाड़ी से निकलकर सरगुजा बेसिन की रचना करने वाली नदी है। ऑप्शन ए कन्हार नदी, ऑप्शन बी नारंगी नदी, ऑप्शन सी बाघ नदी, या फिर ऑप्शन डी रिहन नदी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, रिहन नदी। अगला क्वेश्चन है, सरगुजा की जीवन रेखा के नाम से जाने जाने वाली नदी कौन सी है? ऑप्शन ए सबरी नदी, ऑप्शन बी कोटरी नदी, ऑप्शन सी इंद्रावती नदी, या फिर ऑप्शन डी रिहन नदी। तो इसका राइट आंसर भी ऑप्शन डी हो जाएगा, रिहन नदी। अगला क्वेश्चन है, हसदो नदी का उद्गम स्थल है। ऑप्शन ए कैमूर की पहाड़ियाँ, ऑप्शन बी खुर्जा की पहाड़ियाँ, ऑप्शन सी पाना बरस पहाड़ी, या फिर ऑप्शन डी मुंगेर की पहाड़ियाँ। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, कैमूर की पहाड़ियाँ हसदो नदी का उद्गम स्थल है। अगला क्वेश्चन है, इंद्रावती नदी ओडिशा के कालाहांडी पठार से निकलकर किस नदी में विलीन हो जाती है? ऑप्शन ए महानदी पर, ऑप्शन बी रिहन नदी पर, ऑप्शन सी गोदावरी नदी पर, या फिर ऑप्शन डी दूध नदी पर। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, गोदावरी नदी पर। अगला क्वेश्चन है, इंद्रावती नदी और गोदावरी नदी के संगम पर कौन सा स्थल है? ऑप्शन ए शिवरी नारायण, ऑप्शन बी भद्रकाली, ऑप्शन सी राजिम, या फिर ऑप्शन डी ठाकुर देवा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, भद्रकाली। केलो नदी किस स्थान पर महानदी में मिल जाती है? ऑप्शन ए राजिम पर, ऑप्शन बी सोनहट पर, ऑप्शन सी महादेवपाली पर, या फिर ऑप्शन डी लखमोरा पर। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, महादेवपाली पर। अगला क्वेश्चन है, यह नदी बिलासपुर जिले के उत्तर पश्चिम में लोरमी पठार के सिंहावल नामक स्थल से निकलती है। यह नदी है ऑप्शन ए लीलागर नदी, ऑप्शन बी अरपा नदी, ऑप्शन सी तांदुललाल नदी, या फिर ऑप्शन डी मनियारी नदी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, मनियारी नदी। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ की दूसरी महत्वपूर्ण नदी है। ऑप्शन ए इंद्रावती नदी, ऑप्शन बी शिवनाथ नदी, ऑप्शन सी जोक नदी, या फिर ऑप्शन डी ईब नदी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, शिवनाथ नदी। अगला क्वेश्चन है, आगर, छोटी नर्मदा तथा घोंघा किस नदी की सहायक नदी है? ऑप्शन ए मनियारी नदी की, ऑप्शन बी तांदुला नदी की, या फिर ऑप्शन सी कोटरी नदी की, या फिर ऑप्शन डी ईब नदी की। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, मनियारी नदी की। अगला क्वेश्चन है, राज्य के किस नदी पर खुड़िया जलाशय का निर्माण किया गया है? ऑप्शन ए लीलागर नदी पर, ऑप्शन बी मनियारी नदी पर, ऑप्शन सी महानदी पर, या फिर ऑप्शन डी शिवनाथ नदी पर। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, मनियारी नदी पर। अगला क्वेश्चन है,
ईब नदी छत्तीसगढ़ के किस जिले से निकलती है? ऑप्शन ए महासमुंद जिले से, ऑप्शन बी रायपुर जिले से, ऑप्शन सी धमतरी जिले से या फिर ऑप्शन डी जशपुर जिले से। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, जशपुर जिले से। अगला क्वेश्चन है, जशपुर की खुर्जा पहाड़ी से निकलने वाली नदी है? ऑप्शन ए ईब नदी, ऑप्शन बी दूध नदी, ऑप्शन सी कन्हार नदी या फिर ऑप्शन डी रिहन नदी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, रिहन नदी। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, ईब नदी। अगला क्वेश्चन है, जांजगीर जिले में चंद्रपुर के पास कौन सी नदी महानदी में आकर मिलती है? ऑप्शन ए हाफ नदी, ऑप्शन बी मांड नदी, ऑप्शन सी बोराई नदी या फिर ऑप्शन डी सुरंगी नदी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, मांड नदी। अगला क्वेश्चन है, महानदी की प्रमुख सहायक नदी है? ऑप्शन ए शिवनाथ नदी, ऑप्शन बी इंद्रावती नदी या फिर ऑप्शन सी सोन नदी या फिर ऑप्शन डी सबरी नदी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, शिवनाथ नदी। चरेमरे द्वारना किस जिले में स्थित है? ऑप्शन ए कांकेर जिले में, ऑप्शन बी नारायणपुर जिले में, ऑप्शन सी सुकमा जिले में या फिर ऑप्शन डी दंतेवाड़ा में। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, कांकेर जिले में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, बस्तर की 7 धारा जलप्रपात की 6 धाराओं के नाम हैं? बोध धारा, पांडव धारा, कृष्ण धारा, शिव धारा, बाण धारा एवं शिवचरित्र धारा। तो 7वीं धारा कौन सी है? ऑप्शन ए कपिल धारा, ऑप्शन बी अर्जुन धारा, ऑप्शन सी भीम धारा या फिर ऑप्शन डी राम धारा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, 7वीं धारा कपिल धारा है। अगला क्वेश्चन है, सोन लोहरसी के पास कौन सी नदी महानदी में आकर मिल जाती है? ऑप्शन ए हसदो नदी की, ऑप्शन बी मान नदी, ऑप्शन सी जोक नदी या फिर ऑप्शन डी शिवनाथ नदी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, शिवनाथ नदी। अगला क्वेश्चन है, किस नदी पर मिनी माता परियोजना स्थित है? ऑप्शन ए महानदी पर, ऑप्शन बी हसदो नदी पर, ऑप्शन सी शिवनाथ नदी पर या फिर ऑप्शन डी रायपुर पर। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, हसदो नदी पर मिनी माता परियोजना स्थित है। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ की गंगा किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए महानदी को, ऑप्शन बी इंद्रावती नदी को, ऑप्शन सी दूध नदी को या फिर ऑप्शन डी खारू नदी को। तो इसका राइट आंसर छत्तीसगढ़ की गंगा महानदी को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, डंकिनी नदी का उद्गम स्थल है? ऑप्शन ए डांगरी डोंगरी, ऑप्शन बी डोंगरगांव, ऑप्शन सी डोंगरगढ़ या फिर ऑप्शन डी डोंगरमाल। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, डंकिनी नदी का उद्गम स्थल डांगरी डोंगरी है। अगला क्वेश्चन है, महानदी पैरी व सोंडूर नदियों के संगम पर बसा है? ऑप्शन ए रायपुर, ऑप्शन बी सिरपुर, ऑप्शन सी रतनपुर या फिर ऑप्शन डी राजिम। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, महानदी पैरी व सोंडूर नदियों के संगम पर राजिम बसा है। अगला क्वेश्चन है, फूलपाड़ इंडुल जलप्रपात किस जिले में है? ऑप्शन ए सरगुजा में, ऑप्शन बी दंतेवाड़ा में, ऑप्शन सी रायगढ़ में या फिर ऑप्शन डी
बस्तर में। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, दंतेवाड़ा। अगला क्वेश्चन है, महानदी, शिवनाथ नदी और जोग नदी के त्रिवेणी संगम पर छत्तीसगढ़ का कौन सा प्राचीन तीर्थ बसा है? ऑप्शन ए चंपारण, ऑप्शन बी शिवरी नारायण, ऑप्शन सी राजिम या फिर ऑप्शन डी दामाखेड़ा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, शिवरी नारायण। महानदी, शिवनाथ नदी और जोग नदी के त्रिवेणी संगम पर शिवरी नारायण बसा है। अगला क्वेश्चन है, मान नदी छत्तीसगढ़ की किस प्रमुख नदी की सहायक नदी है? ऑप्शन ए महानदी की, ऑप्शन बी शिवनाथ नदी की, ऑप्शन सी इंद्रावती नदी की या फिर ऑप्शन डी केलो नदी की। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, मान नदी। अगला क्वेश्चन है, लीलागर किस नदी की सहायक नदी है? ऑप्शन ए महानदी, ऑप्शन बी शिवनाथ नदी की, ऑप्शन सी हसदो नदी की या फिर ऑप्शन डी केलो नदी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, लीलागर शिवनाथ नदी की सहायक नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक जलप्रपात किस संभाग में है? ऑप्शन ए रायपुर में, ऑप्शन बी बिलासपुर संभाग में या फिर ऑप्शन सी बस्तर संभाग में या फिर ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक जलप्रपात बस्तर संभाग में है। अगला क्वेश्चन है, तालाग्राम किस नदी के किनारे बसा है? ऑप्शन ए मनियारी नदी के किनारे, ऑप्शन बी खारून नदी के किनारे, ऑप्शन सी महानदी के किनारे या फिर ऑप्शन डी शिवनाथ नदी के किनारे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, तालाग्राम मनियारी नदी के किनारे बसा हुआ है। अगला क्वेश्चन है, रानी झूला नामक स्थान किस नदी का उद्गम स्थल है? ऑप्शन ए हाफ नदी का, ऑप्शन बी ईब नदी का, ऑप्शन सी गुदरा नदी की या फिर ऑप्शन डी कोबरा नदी की। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, ईब नदी। रानी झूला नामक स्थान ईब नदी का उद्गम स्थल है। अगला क्वेश्चन है, गोदावरी प्रवाह तंत्र का विस्तार किन जिलों के अंतर्गत है? ऑप्शन ए कांकेर, ऑप्शन बी बस्तर, ऑप्शन सी दंतेवाड़ा या फिर ऑप्शन डी ये सभी। तो गोदावरी प्रवाह तंत्र का विस्तार बस्तर, कांकेर और दंतेवाड़ा ये तीनों के अंतर्गत है। तो इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कोहका किस नदी की प्रमुख सहायक नदी है? ऑप्शन ए गोदावरी नदी, ऑप्शन बी इंद्रावती नदी, ऑप्शन सी कोतरी नदी या फिर ऑप्शन डी रिहन नदी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, गोदावरी नदी की। अगला क्वेश्चन है, राजनांदगांव की कुलझारी पहाड़ी से किस नदी का उद्गम होता है? ऑप्शन ए रिहन नदी का, ऑप्शन बी सबरी नदी का, ऑप्शन सी बाघ नदी का या फिर ऑप्शन डी कोबरा नदी का। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, बाघ नदी का। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय राजमार्ग 202 पर स्थित भद्रकाली के समीप गोदावरी नदी में कौन सी नदी आकर मिलती है? राष्ट्रीय राजमार्ग 202 पर स्थित भद्रकाली के समीप गोदावरी नदी में कौन सी नदी आकर मिलती है? ऑप्शन ए इंद्रावती नदी, ऑप्शन बी सबरी नदी, ऑप्शन सी कोतरी नदी या फिर ऑप्शन डी बाघ नदी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, इंद्रावती नदी राष्ट्रीय राजमार्ग 202 पर स्थित
भद्रकाली के समीप गोदावरी नदी में आकर मिलती है। अगला क्वेश्चन है, डंकिनी शंखिनी नदियों का संगम राज्य के किस जिले में होता है? ऑप्शन ए सुकमा में, ऑप्शन बी दंतेवाड़ा जिले में, ऑप्शन सी बस्तर जिले में, या फिर ऑप्शन डी बीजापुर जिले में। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, दंतेवाड़ा जिले में। डंकिनी और शंखिनी नदियों का संगम राज्य के दंतेवाड़ा जिले में होता है। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ की सबसे प्रदूषित नदी कौन सी है? ऑप्शन ए शंखिनी नदी, ऑप्शन बी डंकिनी नदी, ऑप्शन सी बाघ नदी, या फिर ऑप्शन डी मान नदी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, सबसे प्रदूषित नदी शंखिनी नदी है। अगला क्वेश्चन है, खोड़िया क्या है? ऑप्शन ए नदी, ऑप्शन बी पहाड़, ऑप्शन सी बांध, या फिर ऑप्शन डी घाटी। तो खोड़िया एक बांध का नाम है। अगला क्वेश्चन है, मोहाला तहसील से किस नदी का उद्गम होता है? ऑप्शन ए नारंगी नदी का, ऑप्शन बी कोटरी नदी का, ऑप्शन सी बोध नदी का, या फिर ऑप्शन डी गुदरा नदी का। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, कोतरी नदी। अगला क्वेश्चन है, जगदलपुर की उत्तर पूर्वी सीमा पर स्थित मकड़ी नामक स्थान किस नदी का उद्गम स्थल है? ऑप्शन ए डंकिनी नदी का, ऑप्शन बी गुदरा नदी का, ऑप्शन सी नारंगी नदी का, या फिर ऑप्शन डी सबरी नदी का। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, नारंगी नदी। अगला क्वेश्चन है, कोलाब किस नदी का नाम है? ऑप्शन ए सबरी नदी का, ऑप्शन बी मान नदी का, ऑप्शन सी कन्हान नदी का, या फिर ऑप्शन डी कोबरा नदी का। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, कोलाब सबरी नदी का ही नाम है। आज की क्लास में इतना ही, आगे अगली क्लास में देखते हैं। और जो विद्यार्थी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।